डियर स्टूडेंट्स, सीबीएसई की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम इंटीग्रेशन के नए मेथड बूले रूल के बारे में बात करेंगे। बूले रूल n इजिकल टू 4 पे काम करता है, यानी कि आपका इंटरवल 4 या 4 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो अब बूले रूल का फार्मूला क्या है ये देख लेते हैं। लोअर लिमिट टू अपर लिमिट इंटीग्रेशन में, तो लोअर लिमिट हो गई x0, अपर लिमिट हो गई x0 प्लस एन एच, ये फंक्शन इंटू डी एक्स इजिकल टू, इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो 2h/45 7y0 प्लस 32y1 प्लस 12y2 प्लस 32y3 प्लस 14y4 प्लस 32y5 प्लस 12y6 प्लस 32y7 प्लस 14y8 प्लस सोन, ये आपका बुले रूल है। अब आपका जो इंटरवल होना चाहिए वो 4 या 4 के मल्टीपल में होना चाहिए, 4, 8, 12, 16 अप टू ऐसे होना चाहिए। अब h यानी कि h की वैल्यू कैसे निकलेगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन नंबर ऑफ इंटरवल। तो अपर लिमिट x0 प्लस एन एच माइनस लोअर लिमिट x0 अपॉन इंटरवल, या तो मैं 4 रखूँगा डिवाइड बाय 4 करूँगा, या 4 का मल्टीपल दैट इज़ 8 या 4 या 12 या 16 इस तरह का मल्टीपल रखूँगा तो बूले रूल लग जाएगा। इसके अलावा अगर मैं कुछ और मल्टीपल रखता हूँ तो बूले रूल से उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। अब जरा एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसको सॉल्व करने का। अब स्टूडेंट्स आपके पास एक क्वेश्चन है कि बूले रूल की हेल्प से आपको 0 to 4 का इंटीग्रेशन करना है। एक इंटीग्रेशन करना है जिसकी लिमिट है 0 to 4 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। या आपको h की वैल्यू गिवन दे रखी है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट। h की वैल्यू या तो 1 होगी या h की वैल्यू 0.5 होगी। तो आपको जो है बूले रूल लगाना है। अब आप देखिए x और y, x की वैल्यू 0 लोअर लिमिट है, अपर लिमिट इसकी 4 है, मैंने लिख दिया। अब एक चीज़ ध्यान रखिए स्टूडेंट्स कि अगर मैं इसको 0 to 4 में h की वैल्यू 1 लगता हूँ तो x1 की वैल्यू क्या आएगी, x0 प्लस h, 0 प्लस 1 दैट इज़ 1। x2 की वैल्यू आएगी x1 प्लस h, x1 की वैल्यू 1 प्लस h की वैल्यू 1, 2 आ गई, ऐसे 3 और 4। तो y की वैल्यू मैं निकालने की कोशिश करूँगा। जैसा कि आपको पता ही है कि y की वैल्यू इस फंक्शन में रख के निकाली जाएगी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। x की वैल्यू 0 रखी तो 1/1 प्लस 0 की स्क्वायर, ये 1 आ गया। अगली बार 1/x की वैल्यू 1 रखी तो 1/1 प्लस 1 की स्क्वायर दैट इज़ 1/1/2, 1/1 प्लस 1 दैट इज़ 1/2, दैट इज़ 1/2 आ गई। अगली बार 2 रखी इस वाले फंक्शन में तो 1/1 प्लस 2 की स्क्वायर दैट इज़ 1/5, तो 1/5, 3 रखने पे 1/10 और 4 रखने पे 1/17। इस तरह से स्टूडेंट्स आपको y0, y1, y2, y3, y4 की वैल्यू निकल जाएगी। अब आपने बूले मेथड लगाया। बूले मेथड है 2h/45 7y0 32y1 12y2 प्लस 32y3 प्लस 7y4। अब स्टूडेंट्स आप देख लीजिए, अगर आप h की वैल्यू यहाँ पे 1 रखते हैं तो क्या आएगी। h की वैल्यू 1 रखा आपने, h की वैल्यू 1 रखा, y0 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 1/2, y2 की वैल्यू 1/5, y3 की वैल्यू 1/10, y4 की वैल्यू 1/17 इसमें रखा। तो आपके पास बूले मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने पे वैल्यू आती है 1.289412। अब स्टूडेंट्स इसी को ही अगर मैं 0 से 4 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू आ जाती है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.289412। अगर मैं इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व करता हूँ तो 1.289412 इसकी वैल्यू आएगी। कैलकुलेटर से भी आप सॉल्व करेंगे। तो अब एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको स्टूडेंट्स की जब ये आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इस सॉल्व करने पे h=1 पे आपके पास आंसर आया 1.289412। ये आपने h=1 पे सॉल्व करा। अब क्वेश्चन में तो h=1 भी दे रखा है और h=0.5 भी दे रखा है। अब मैं 0.5 पे सॉल्व करता हूँ। तो 0.5 पे सॉल्व करता हूँ तो देखो स्टूडेंट, लोअर लिमिट मेरे पास 0 है, अपर लिमिट मेरे पास 4 है, तो h की वैल्यू कितनी है 0.5, तो 0 में 0.5 जोड़ा तो 0.5 आ गया। तो 0.5 में फिर 0.5 जोड़ा 1 आ गया, 1 में फिर 0.5 जोड़ा दैट इज़ 1.5 आ गया, 1.5 में फिर 1.5 में 0.5 जोड़ा 2 आ गया। इसी तरह से
2.5, इसी तरह से 3 और 3.5 और ये 4। अब आपने देखा होगा स्टूडेंट की जब एच की वैल्यू 0.5 रखी तो नंबर ऑफ इंटरवल कितने हुए, 8, 1 1 2 3 4 5 6 7 8। 0 से 5 एक इंटरवल, 0.5 से 1, 2, 1 से 1.53, ऐसे करेंगे तो 8 इंटरवल आ रहे हैं। जबकि जब एच की वैल्यू 1 थी तो 0 से 4 में कितने इंटरवल आ रहे थे, 4। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जब बूले रूल लगता है तो एन इजिकल टू 4 या 4 के मल्टीपल पे लगता है। तो मैंने एक बार आपको 4 से करके दिखा दिया, अब ये 0.5 से करते हैं तो आपके पास 8 इंटरवल आ गए। तो आपने ये देख लीजिए, जीरो पे अगर आपके पास ये जीरो पे फंक्शन में वैल्यू रखते हो तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको फंक्शन गिवन है। एक्स की जगह जीरो रखोगे तो 1/1 प्लस जीरो की स्क्वायर 1 आ जाएगा। 0.5 रखने पे फंक्शन में 0.8 आ जाएगी वाई की वैल्यू। फंक्शन में अगर 1 रखते हो एक्स की जगह तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 0.5। इस तरह सारी वैल्यू निकाल लीजिए। तो 0 to 4 वाई डी एक्स में अगर बूले मेथड लगाएंगे तो बूले मेथड ये है आपका, और इसमें जो वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 1.326378। अब आपने 0 to 4 1.326878 ये वैल्यू आ रही है। ये तब आ रही है वैल्यू जब आपने इसके पार्टीशन कितने कर रखे हैं, इंटरवल 8। जबकि पहले वाले में कितने थे, एच इजिकल टू 1 लेने पे 4 पार्टीशन थे। अब इसकी आप एरर निकाल सकते हैं आराम से। देखिए स्टूडेंट्स क्या एरर आ रही है। देखो स्टूडेंट, अब इसको 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को 0 से 4 अगर आप लें तो वो क्या आ रहा है, tan इनवर्स एक्स। और tan इनवर्स एक्स का जब साइंटिफिक आप वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, tan इनवर्स 4 माने tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 4 की वैल्यू होती है 1.325818, 1.326878 इसकी ओरिजिनल वैल्यू है। tan इनवर्स 4 की वैल्यू आ रही है 1.325818। जबकि अगर 4 पार्टीशन लिए थे तब वैल्यू आ रही थी 1.289412, यानी कुछ एरर तो है ही। तो इस एरर को हम किस तरह से रिमूव करेंगे स्टूडेंट्स, ये देख लीजिए आप। जब हमने 4 पार्टीशन करे थे तब हमारी वैल्यू आ रही थी 1.289418, और 1.32 ये हमारी एक्चुअल वैल्यू है। ये कैलकुलेटर से निकाल रखी है हमने वैल्यू में, साइंटिफिक कैलकुलेटर 1.325818। इसमें से ये माइनस करा, यानी कि हमारी एक्चुअल वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू डिवाइड बाय जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है इंटू 100 कर लेंगे तो इससे हमारी रिलेटिव एरर आ जाएगी, डेट इज़ 2.746। इसी प्रकार से हमारे पास जो 8 पार्टीशन करने पे जो वैल्यू आ रही थी 1.326878, जब हम इसे एक्चुअल वैल्यू में से एक्सपेक्टेड वैल्यू अपॉन एक्चुअल वैल्यू इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है माइनस का 0.0419%। तो स्टूडेंट्स जितने हम ज़्यादा पार्टीशन करेंगे उतनी हमारी एक्यूरेट वैल्यू आएगी। लेकिन स्टूडेंट्स एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त एग्ज़ाम में आप पार्टीशन उतने ही करें जितने आप ये टाइम के अकॉर्डिंग पार्टीशन करें। पार्टीशन जितने ज़्यादा करेंगे वो बात सही है कि आंसर आपका उतना एक्यूरेट आता रहेगा, लेकिन पार्टीशन उतने करें जितना आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को पूरा भी कर सकें उसे। तो कोशिश करें कि भाई 4 या 8 ही पार्टीशन करें, इससे ज़्यादा पार्टीशन ना करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको ये बूले मेथड अच्छे से समझ में आया होगा।